Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to cover vocationalization. Guys, it's a huge area. And today we have Dr. Gurpreet with us. She's director ATDC, a huge chain of institutes all over India. So she'll also discuss about a few courses. But my focus will be vocational education, how you can get in, how you can grow in that area, how you can set up your own things also. Everything in detail, guys. Vocational education. Vocational education is the next new big thing, guys. Today, all over the world, vocational education is being practiced, is being promoted, and being given to students and parents also. In India, the government came out with new education policy. So, new education policy envisages that 50% of education in school life would be vocational. So, lot of pushes towards that, guys. Vocational education का मतलब क्या है? Vocational, there are various courses which I will be sharing. It can be retail, it can be design, it can be hospitality and so on. लेकिन practical courses, ऐसे courses जिसमें बहुत पढ़ाई oriented नहीं है, but practical सीख के skill develop होगी और हमें काम मिलेगा. क्यों सोचती है गवर्नमेंट कि क्यों ऐसा होना चाहिए? और यही नहीं, मतलब all over the world, right from US, Canada, UK, Australia, vocationalization in education is a big thing which has happened. For the last almost 2.5 decades it has been happening. और बहुत अच्छा है कि अब इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इसे बहुत स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस किया और स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया. सो वोकेशनल एजुकेशन से बच्चों को मजा आता है. वाई? इट इज प्रैक्टिकल, मतलब वो काम करके सीख रहे हैं, वो पढ़ाई करके नहीं, बट वो चीज काम करके सीख रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स करके सीख रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल एजुकेशन, जो कि ज्यादा एकेडमिक्स ओरिएंटेड है. इसमें भी थोड़ा हमें लिखना पड़ना है, बट ज्यादा हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, ज्यादा हमें जाके काम करना है, इंटर्नशिप करनी है. कल को अगर अपना इंक्यूबेट करना है तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि हाँ, तुम अपना इंक्यूबेट करके खुद एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो. दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट मोर. जैसे जितिन जी ने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि वोकेशनल एजुकेशन आपको एकेडमिक्स के अलावा कुछ इस टाइप के स्किल्स देती है, जिसमें आप 1 ईयर डिप्लोमा या 3 इयर्स की बीवोक की डिग्री के बाद इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं. एटीडीसी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. एटीडीसी इज अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर. ये गारमेंट की लाइन में स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी. सो इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर विच वाज सेट अप बाय द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि इंडिया का पूरा एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है. तो 1995 से गाइज आई वुड टेल यू दैट एटीडीसी हैज बीन preparing youth like you who can do 1 year diploma, 6 months program, and now we have degree programs also, and they are ready to be to enter into the garment industry. अब मैं आपको ATDC के बारे में, जैसे जितिन जी ने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने और नेशनल स्किल पॉलिसी ने, national skill policy sometime in 2015, which is a good fairly 6-7 years back, has envisaged national skill qualification framework, जिसको हम NSQF बोलते हैं. इसमें क्या है, लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक एक ग्रेडेड स्किल के प्रोग्राम्स बना दिए गए हैं, जिसमें से लेवल 1 to 4, जैसे जितिन जी ने बताया, अब स्कूल्स में इंप्लीमेंट होने लग गए हैं, और लेवल 5, 6 एंड 7 को हम बीवोक डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं. सो एटीडीसी हैज बीन इम्पार्टिंग स्किल इन द एरिया ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल, रिटेल, फैशन since in a very focused manner since year 2008, and we have trained more than 3.5 lakh youth in the last decade through skill programs, and they have found gainful employment in the apparel industry. Okay, the hot sectors in vocational training. Guys, healthcare.
big area. See, India has a growing geriatric population. Geriatric मतलब old population. तो उनको काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. तो right from nursing attendants to even healthcare apps to people who will help like the hospital system to technologists like radiologists and all, सब लोग चाहिए. So definitely this is one area. Second area is design and garment industry. Like garment industry is the second industry in India which gives the maximum employment just after agriculture. So it's a huge industry, guys. So garment industry में भी कैसी कैसी jobs हैं अलग अलग टाइप की, right from pattern maker to textile designer to somebody who will be looking at quality control to even managerial careers. तो ये सब में हम जा सकते हैं after doing courses in this industry. Then we have retail sector. रिटेल थोड़ा सा भी डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट इवेंचुअली इट विल अगेन कम अप, क्योंकि लोगों को बाहर जाके शॉपिंग करने में मज़ा तो आता ही है. मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं जाता हूँ, और कई बार तो मैं रोज ही चला जाता हूँ बिकॉज माई ऑफिस इज इन अ शॉपिंग प्लेस. उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब टूरिज्म अगेन एक बहुत बड़ा एरिया है. तो टूरिज्म में भी ना ये मत सोचना कि खाली लोग घूमने जा रहे हैं. जैसे हम बोलेंगे माइस, MICE, माइस इज बेसिकली जो कि कॉन्फ्रेंसेज एग्जीबिशंस हो रही हैं, मतलब बड़ी बड़ी एग्जीबिशन, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज. मैं तो खैर एजुकेशन एक एग्जांपल देता हूँ. बेड शो में गया था लंदन में लास्ट ईयर, तो उसमें 8,000 लोग आए थे. सोचो 8,000 लोग, और 300 लोग एग्जीबिटर्स है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज की एग्जीबिट से. तो इस तरह से जो लोग ट्रैवल करेंगे उसके लिए उनका स्टेइंग सब कुछ देखना, या ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गए, एयरबीएनबी आ गया, सो ओयो आ गया. तो ये सब कुछ विल कंट्रीब्यूट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. अगर आप हॉस्पिटैलिटी देखोगे तो उसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सब कुछ आ जाएंगे. तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है. अच्छा, एक और सेक्टर विच इज रियली कमिंग अप वेल इज ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर. ब्यूटी एंड वेलनेस, अपने घर के आसपास सोचो, तुम्हारे घर के आसपास खूब सारे लुक सैलून खुल गए, नेचुरल सैलून खुल गए, गीतांजलि सैलून, इतने ज़्यादा सैलून्स खुल गए हैं, और हाई एंड सैलून्स. या आज से अगर इवन मैं 10 साल पहले जाऊं तो तब भी इतना ज़्यादा लोग सैलून में जाना और उतना स्पेंड नहीं होता था जितना से 2 साल पहले से चालू हो गया, और आज की डेट में तो और बढ़ता जा रहा है. वाई? पीपल वॉन्ट टू गेट देमसेल्व्स पैम्पर्ड. और इट्स नॉट ओनली वुमेन हु वुड गो, इट्स लॉट ऑफ मेन ऑल्सो. सरप्राइजिंगली मेन शायद ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं सैलून में कंपेयर टू वुमेन इन द लेटेस्ट रिसर्च सर्वेज व्हिच हैव बीन टेकन अप. सो ब्यूटी एंड वेलनेस एक डेफिनेट एरिया है. वेलनेस में मतलब होलिस्टिक सेंटर्स जहाँ तुम्हें सब कुछ करा रहे हैं. मेडिटेशन भी हो रहा है, योगा भी हो रहा है, जुम्बा हो रहा है, लुम्बा पुम्बा, मतलब कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग शेप्ड अप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट इज वन एरिया व्हिच वी कैन लुक एट. डेटा एंड प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग की बेसिक जॉब्स, जैसे वेबसाइट डिजाइन है. अब मतलब हर एक को छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा दुकान है, छोटा सा ऑनलाइन स्टोर है, तब भी उन्हें वेबसाइट तो चाहिए. स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्हें वेबसाइट चाहिए. सो उस टाइप के ऑप्शन भी हम देख सकते हैं. ऑटोमोटिव सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है. कितने ऑटोमोबाइल्स हैं, राइट फ्रॉम मैं भी कार बोलने वाला था, बट आई विल स्टार्ट विद साइकिल ऑनवर्ड्स. या because cycles, I mean electric cycle, I have an electric cycle. So right from a cycle to a two-wheeler, which is like a scooter or a bike, to cars, to trucks, I mean automobile is big. So उन सबका मेंटेनेंस कितना होगा सोचो. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री गाइज. बहुत सारी जॉब्स हैं उसमें, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, वो भी इसमें आता है. फिर आता है ITES, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो. मेरे पास एक बॉय आया और ये 11th एंड में आया था कि सर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, और मैं बात करने में बड़ा अच्छा हूँ. मैं इधर जाता हूँ, वहाँ भी बात करता हूँ, शाम को खड़ा हो जाता हूँ, 2-2 घंटे बात करता रहता हूँ, और मेरे को कुछ ऐसा बताओ. और थोड़ा घर में भी इश्यूज थे, सिंगल पेरेंट्स, ही वांटेड टू अर्न मनी. सो आई सेंट हिम फॉर अ BPO जॉब. और मैंने साथ तो ACCA भी कर लेना. फाइनेंस प्रोसेस मिला, 2 साल इंडिया में काम किया, आज दुबई में चला गया, बात करने में अच्छा था. विद इन 3 years मैशरेक बैंक है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बन गया. अमेजिंग. I mean, I went to Dubai तो मेरे को रिसीव करने आया. The kind of car he was driving, I was floored, guys. So that's how life is, guys. So थोड़ा सा प्लान, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. जो पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ अपना माइंड खोल के चलिए. थोड़ा अलग से जिंदगी चलेगी, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कई बार अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे तो योर लाइफ विल कम अप एंड यू विल रियली डू वेल इन दैट एरिया. सो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काफ़ी लोग जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज करते हैं.
उसमें भी हम बिल्डअप कर सकते हैं. एडवर्टाइजिंग इज अ रिलेटेड एरिया. ऐसे ही मीडिया का एरिया है, मीडिया की भी कोर्सेज हम कर सकते हैं, लाइक मास कॉम कोर्सेज यू कैन टेक अप and then you can build up your life. You can get into film shooting, advertisement shooting. You can be with a newspaper, content development का काम कर सकते हो अगर अच्छे हो. आप ब्लॉगर बन सकते हो, व्लॉगर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो. तो ये सब ऑप्शंस मास कॉम के बाद खुलते हैं. सो डेफिनेटली हम ये भी देख सकते हैं. Guys, as Jitin sir has explained you various vocational courses, I'm here to talk about the fashion and apparel industry, and in particular, ATDC trains candidates who can have gainful employment in the garment industry. So when we talk of a typical garment industry, well, a design comes which is given by a designer, but then that design is multiplicated and you make some 3,000, 5,000 copies of that design. So if at the top there is a designer who has conceived a design, then you need people at the floor who are going to read that design, arrange that fabric, cut that fabric, and you need people to sew it, iron it, pack it, and then make it available to you in a retail store where you go and buy garments. So this is a very typical cycle from where a design idea comes and how it reaches you. So we can say that in an apparel industry, we have designers who conceptualize the design. Thereafter, we have people in the production, or we have merchandisers who are going to read that design, get the work executed, arrange raw material, different types of fabrics, the buttons, the zipper, check. Then there are people at the quality level who are going to ensure that all the raw material is as per the quality aspects that has been given by the buyer. Then all this comes on the floor. Then on the floor, we have supervisors who are going to distribute the work to a machinist. Then we have long lines where the machine operators are sitting one after another. One person is going to finish the neck, one person is going to finish the sleeve, someone is going to put the buttons. So it's a very, very interesting career. And when I myself joined this industry, I was very happy. Every day I would see new fabrics, new embellishment, new styles. So this is not like an industry we are going to see the same thing happening repeatedly again and again. No, the style changes every week. You are going to meet designers abroad who you will interact with. Then you have people at the floor. You're going to check how the work is going on, report to the management. So what I always believe, that this industry is very vibrant and moving. Every day there is something new for you to learn, the new trends that are being set up, the new machinery that comes into. Now we have supposedly there is a scarf and you have to do Swarovski work on it. There are machines which embellish the scarf with Swarovski and many such technologies. We have now digital printing. You just feed the fabric from one side, whatever design, even your photograph, will come out printed on the other side. So you see lot of development in terms of technology, and ATDC addresses all these career options which are there in this moving fashion and apparel industry through 6-month certificate courses, very specific 1-year diploma programs which are very well taken by all the youth who are graduate. And yes, there are some of our students who want to be skilled along with being a graduate also. So they are doing a BVOC degree program which we launched in 2015. So a lot of you might not have heard so much about BVOC, और अभी भी मैं पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को बताता हूँ सर व्हाट वॉक मतलब. सो इट इज बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज. सबसे पहले मैंने कब ये सुना था, I heard about it when I was helping somebody fill up form for CVS Sheikh Sarai. दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज ने सबसे पहले
बी वॉक काइंड ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद खैर डीयू ने और भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे। डीयू एक गवर्नमेंट बॉडी है तो प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे। और फिर जब वोकेशनलाइजेशन का दौर बढ़ा, इवन इंडिया में एनएसडीसी ने काफ़ी काम किया, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और यूजीसी ने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को बोला कि भाई वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करो, लेकिन पेरेंट्स का डिमांड था कि डिग्री फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए बी वॉक इंडिया में आया। और बैचलर्स इन वोकेशनल काफ़ी कॉलेजेस में भी आया, रामानुजन कॉलेज में है, बाकी कॉलेजेस में भी स्टार्ट हुआ। सो वोकेशनल एजुकेशन अगेन आई एम शेयरिंग विद यू, बी वॉक का मतलब है कि आप वोकेशनल एजुकेशन में जा रहे हैं, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड स्टडीज हैं, स्किल ओरिएंटेड है, जॉब लगने के इसके बाद अच्छे चांसेस हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। तो अक्रॉस इंडिया यू विल फाइंड कि ये डिग्री काफ़ी ग्रो कर गई और बहुत लोगों ने किया और आगे अच्छे जॉब्स भी किए या अच्छे अपने एंटरप्रेन्योर्स बने, अपना काम स्टार्ट किया। सो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो प्लान एंड यू कैन बिल्ड इट अप। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि एटीडीसी में बीवॉक कोर्स में क्या क्या है, किस तरह से उसे कराया जाता है। तो डॉक्टर गुरप्रीत, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। सो गाइज, जैसे सर ने आपको बताया कि पहले तो जैसे ही कोई बीवॉक सुनता था वो दोबारा पूछता था क्या। वी आर वेरी यूज्ड टू हियरिंग BA, BCom, BSc, पर हमने बीवॉक तो सुना ही नहीं था। सो बीवॉक जो है ना, एक न्यू डिग्री यूजीसी ने एनविसाज किया था समटाइम इन 2013-14 में, और 14 में फर्स्ट, इफ आई नो वेल, पहली बीवॉक डिग्री जो है 2014 में स्टार्ट हुई थी। एटीडीसी ने भी, क्योंकि एटीडीसी वोकेशनल सेक्टर में था, एनएसडीसी के साथ अटैच था, प्लस मैं और मेरी टीम जो है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, नेशनल वोकेशनल फ्रेमवर्क में एनएसडीसी के साथ, एआईसीटी के साथ हमने बहुत काम किया। तो क्योंकि हम वोकेशनल लाइन में थे, हमने भी बीवॉक डिग्री के लिए अप्लाई किया, जिसके चलते एटीडीसी के सेंटर्स, जो लगभग 160 सेंटर हैं एट प्रेजेंट इन 23 स्टेट, जिसमें से कि हमारे 30 सेंटर्स जो हैं वो बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वेरी क्लोज टू द गारमेंट इंडस्ट्री। इन सेंटर्स को एआईसीटी द्वारा अप्रूवल मिला कि आप अप्रूव्ड स्किल नॉलेज प्रोवाइडर हैं और आप डिग्री किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दे सकते हैं। तो 2015 में हमने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 5, 6 एंड 7 अडॉप्ट करके यूनिवर्सिटी के साथ हमारे 30 सेंटर्स में ये बीवॉक कोर्स जो है ऑफर किया। एआईसीटी ने 30 एटीडीसीज हब्स को अप्रूवल दिया ऑफ अ स्किल नॉलेज प्रोवाइडर, एसकेपी। तो हम जो हैं एआईसीटी अप्रूव्ड स्किल नॉलेज प्रोवाइडर हैं, और हम जो बीवॉक की डिग्री देते हैं उसके अंदर आपको एनएसक्यूएफ लेवल के 5, 6 एंड 7 लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल के अलावा, जो कि लगभग 2000 आवर्स का स्किल कंपोनेंट है 3 इयर्स की बीवॉक डिग्री में, इसके साथ साथ बीवॉक डिग्री में ऑलमोस्ट 1000 घंटे का जनरल कंपोनेंट दिया जाता है, जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स को कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपको अच्छे से वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, वेब डिजाइनिंग, इस तरह के और बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स ये बताए जाते हैं, क्योंकि ये आगे आपको जाके हेल्प करते हैं। जब आप अपने करियर में जाते हैं, आपको एक डेस्क मिलता है, आपको देखना होता है कि आप उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, ईमेल कैसे कंपोज करनी है, सैल्यूटेशंस क्या होते हैं, ये सब आपको 1000 आवर्स की ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हम आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बिकम प्रेजेंटेबल, हाउ टू इवन मैनेज स्मॉल टाइम फाइनेंसेस दैट यू हैव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस टाइप के भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं बीवॉक के साथ। अब बीवॉक की डिग्री में जो सबसे अच्छी चीज जो यूजीसी ने डाली है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि कैंडिडेट को हर सेमेस्टर में इंडस्ट्री विजिट और इंडस्ट्री इंटर्नशिप मैंडेटरी है,
जैसे ही कैंडिडेट 6 मंथ्स की एक बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट सेमेस्टर कर लेता है, और सपोज कीजिए उसमें आप टेक्सटाइल वीविंग के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी के चलते आपको एक टेक्सटाइल यूनिट में विजिट कराया जाता है, क्योंकि जो चीज आपने थियरी में पढ़ी है उसको एक बार प्रैक्टिकल देखने के लिए ये वोकेशनल कोर्सेज में ये सब कुछ डाला गया है। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, गारमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, फिर आपको एक एक्सपोर्ट हाउस में विजिट कराया जाता है, जहां आप देखते हैं कि फैब्रिक को कैसे ले किया जाता है, उसकी कटिंग मशीन क्या होती है। आपका 1 साल का कोर्स होने के बाद आपको फिर इंडस्ट्री की इंटर्नशिप पे डाल दिया जाता है। अब जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो कुछ नॉलेज आपके पास थ्योरेटिकल है, कुछ आप ऑन द फ्लोर सीखते हैं। फिर जब आप इंटर्नशिप करने के बाद आप वापस आते हैं इंस्टीट्यूट में, तो आपका एक नॉलेज बेस बहुत बढ़ जाता है। फिर जब आपको आगे ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में। तो बीवोक प्रोग्राम्स में एटीडीसी 2 टाइप के बीवोक प्रोग्राम्स 2 स्ट्रीम्स में कराता है। एक कराता है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखते हैं, प्लस आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दिए जाते हैं। कल को अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है, आप लोन कहाँ से ले सकते हैं, अपने आप को आपको रजिस्टर कैसे करना है, टिन पिन और ये सब नंबर्स आपको कैसे करने हैं। तो ये सब आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के, उसके साथ आपको इसके बारे में भी बताया जाता है। जो हमारी दूसरी स्ट्रीम है बीवोक की, दैट इज फैशन डिजाइन एंड रिटेल। इसमें आपको फैशन डिजाइन के बारे में हम सब कुछ बताते हैं। आपको डिजाइन थ्रू कंप्यूटर्स, आपको कौन कौन से कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आपने सपोजिटली एक प्रिंट बनाया है और अब आपने वो प्रिंट रेड एंड ब्लैक में बनाया है, आप तुरंत देखना चाहते हैं कि ये ग्रीन एंड ब्लैक में कैसे लगेगा, तो आपको दोबारा से सब कुछ मैन्युअली कलर नहीं करना, जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सी हाउ नाउ दिस फैब्रिक विल लुक। और अगर इस फैब्रिक का शॉर्ट टॉप बनाएं तो कैसा लगेगा, अगर इसकी लॉन्ग ड्रेस बनाएं तो कैसे लगेगा। ये सब डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल है जो एटीडीसी अपने इस प्रोग्राम में बताता है। सो दिस इज फैशन डिजाइन एंड रिटेल। हमने जो ये रिटेल का कंपोनेंट डाला था 2015 में, बिकॉज आपने खुद ही देखा अब आप कितना रिटेल हैज एंड ई कॉमर्स हैज टेकन अप अ न्यू स्पेस इन करियर्स ऑल्सो। सो कई बच्चे जो होते हैं वो फैशन डिजाइनर पे एज एन डिजाइन नहीं करते, but many of our students, you know, they have got jobs in Myntra, you know, where they have become merchandisers. They should understand what is the trend, what all to order, what is sellable, what is not sellable. So all that idea you get to know from this 3 years BVOC Fashion Design and Retail degree. So these are 2 courses. A little bit, some subjects are common on the basic, but then they both have their own niche. और दोनों ही हमारे बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। लगभग 1500 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बीवोक प्रोग्राम्स में एनरोल हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हाउ डू यू लुक एट द प्लेसमेंट्स, मतलब स्टार्टिंग सैलरीज कितना होती हैं, किस टाइप की कंपनीज इन बच्चों को लेना चाहती हैं? जितिन जी, जो ये यूनिकनेस है ना बीवोक में कि आपने कैंडिडेट को हर 6 मंथ्स में इंडस्ट्री लेके जाना है, फिर आपने उसको इंटर्नशिप के लिए छोड़ना है, दिस इज अ यूनिक फीचर। और इसी के दौरान जब बच्चे इंडस्ट्री विजिट करते हैं और अपना दिखाते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है, मेनी ऑफ देम आर प्लेस्ड थ्रू दिस एक्टिविटी इटसेल्फ। प्लस एटीडीसी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके अपने 8000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जिनके साथ एटीडीसी का रेगुलर कनेक्ट रहता है। दे आर मेंबर्स ऑफ द एटीडीसी लोकल मैनेजमेंट कमिटी। सो दीज पीपल दे इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट ऑन ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर बेसिस। और इसकी वजह से क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट तैयार होते हैं वो फटाफट उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरीज किसके आसपास? We have students who have most of our students start at 2022 and we have done placements abroad also.
where students have started with 35,000 also. That's good. I think starting salary of 20 to 35,000 guys or vocational course karke, I think it's a good this thing, and try to understand this as an option and see and look at the way forward. Maybe tomorrow you can start your own unit also and you can build up. Why not? और जतिन जी एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो कैंडिडेट्स बैचलर प्रोग्राम कर लेते हैं, आप मान के चलिए आप ग्रेजुएट भी हो गए हैं, जी। स्किल आपके हाथ में तो स्किल है ही, यू आर अ ग्रेजुएट ऑल्सो. टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ हायर पोजीशन, आप कहीं काम करते हैं 2-3-4 साल के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर इस टाइप की पोस्ट दी जाती है और आप एमबीए करना चाहते हैं, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहीं से ग्रेजुएशन करना है, मुझे इग्नू ज्वाइन करना है, मुझे ग्रेजुएट बनना है, तभी तो मैं एमबीए कर पाऊंगा. तो आप ग्रेजुएट भी हो गए, आप स्किल्ड भी हो गए, आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रेडी हैं. Great. Thank you. Guys, please subscribe to our channel. If you have any questions, you can write in the comment section and be in touch with us, guys. We keep on bringing out new videos which add values to our subscribers, to general population at large. So be in touch, stay happy, stay safe. All the best.